साथियों, यहाँ हम आदिवासी छात्राओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राज्य सरकार ने बोगस आदिवासियों की भर्ती हुई है करके ऐसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला था और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये सभी लोगों को निकाल के जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सभी आदिवासी युवाओं को रोजगार देने का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसी के आधार पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस राज्य के आदिवासी छात्राओं को प्रॉमिस किया था कि हम लोग जल्द ही आपकी भर्ती लेंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, असेंबली में सेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, उन्होंने बोला था कि हम 150 दिन में ये भर्ती कराएंगे। लेकिन हमारी यह डिमांड है कि हमें 150 दिनों की भर्ती नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 45 दिनों में ही हमारी भर्ती चाहिए। और जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उन लोगों को उनके हक की नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ ये हमारा मोर्चा लेके कलेक्टर ऑफिस के पास आए हैं और इस मोर्चे के माध्यम से हम गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे आदिवासी युवाओं को रोजगार नहीं मिला, अगर हमें हमारा हक ना मिला, तो इससे भी बड़ी तादाद में हम युवाओं को जमा करके मंत्रालय का घेराव करेंगे और उसमें जो कुछ भी होगा उसके लिए ये गवर्नमेंट और स्पेशली इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार रहेंगे। मुख्यमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि हम आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासी भाई बहनों का विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम गढ़चिरौली में प्रवेश द्वार बनाएंगे जहाँ से महाराष्ट्र को जाना जाएगा। लेकिन आज उसी गढ़चिरौली जैसे इलाकों में क्या चल रहा है? हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में आदिवासी भाई और बहनों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। झूठे नक्सलियों के आरोप लगा के आज अगर हम देखेंगे तो इस हिंदुस्तान की जेल में सबसे ज्यादा कैदी नहीं है भाइयों बहनों। इस देश में अगर कोई होगा तो झूठे केस में फंसाए गए जो नक्सलियों का आरोप लगाए हुए हमारे आदिवासी भाई बहन इस हिंदुस्तान की जेल में खड़े हैं। तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, एक तरफ आप ये बोलते हैं और दूसरी तरफ आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार करते हैं। अपने जो मित्र है, प्राइवेट प्लेयर्स है, कॉरपोरेट है, अदानी अंबानी को जमीन बेचने का काम, जंगल बेचने का काम और गढ़चिरौली के खनिज बेचने का काम ये लोग कर रही है। एक तरफ हमें पेड़ पौधे लगाने की बात ये सरकार करती है तो दूसरी तरफ हसदेव का जंगल बेचती है। सुरजागढ़ के लो माइन के तहत इन्होंने सुरजागढ़ की डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे किया है। तो हम इस सभी चीजों को लेके, सभी डिमांड को लेके यहाँ आए हैं। अगर सरकार ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया, अगर हमारी बातों को नहीं सुना